नमस्कार, मैं योगेश राणा। मौजूदा देश की राजनीति में बार बार दो बातें साबित हो रही है। एक, कांग्रेस ने लोकसभा के 2024 के चुनाव को लेकर एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, और दूसरी बात यह है कि शायद कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती कि विपक्षी दल एकजुट हो और भाजपा से मिलकर लड़े। और मुझे तो लगता है कि विपक्षी दल भी नहीं चाहते कि कांग्रेस उनके साथ आए। विपक्षी दलों को भी कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अभी विपक्ष के 9 बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जो साइन हुए, सिग्नेचर हुए, इन चिट्ठी लिखने वाले 9 नेताओं में 4 तो मौजूदा समय के मुख्यमंत्री है। हालांकि यह चिट्ठी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया प्रकरण में लिखी गई है। लेकिन इस चिट्ठी के जरिए कांग्रेस के राजनीतिक संकट को समझने में मदद मिलती है, और इस चिट्ठी के जरिए विपक्ष कितना एकजुट हो सकता है, उनके मुद्दे क्या हो सकते हैं, इसको भी समझने में मदद मिलती है। और इस चिट्ठी से यह भी समझने में मदद मिलती है कि कांग्रेस अलग थलग बिल्कुल मौजूदा राजनीतिक सीन में लोकसभा चुनाव में पड़ती हुई दिख रही है। और कांग्रेस अगर अलग थलग पड़ जाती है तो फिर राजनीति देश की किस तरफ जाती है, यह भी समझने में इस चिट्ठी से मदद मिलती है। इस चिट्ठी में किन किन नेताओं के हस्ताक्षर है, क्योंकि यह चिट्ठी खास है। क्योंकि इस चिट्ठी के बहाने मायावती, नीतीश कुमार जैसे 1-2 नेताओं को छोड़कर और कांग्रेस को छोड़कर पूरा विपक्ष खुद को एकजुट दिखा रहा है। इस चिट्ठी पर जिन 9 नेताओं के हस्ताक्षर है, इनमें जो मुख्यमंत्री है उनमें एक बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, 2 दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, 3 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, 4 तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, 5 उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, 6 बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, 7 एनसीपी प्रमुख शरद पवार, 8 महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, 9 जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि विपक्ष के करीब करीब सभी बड़े नेता इस चिट्ठी में शामिल हैं। केवल मायावती और नीतीश कुमार सहित 1-2 नेता शामिल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसमें कांग्रेस क्यों शामिल नहीं है? राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर इस पत्र में क्यों नहीं है? इस चिट्ठी में वो शामिल क्यों नहीं हुए? लेकिन इतना ही नहीं है, चलो एक बार यह मान भी लिया जाए कि विपक्ष के दलों को भी कांग्रेस की जरूरत नहीं बची है, जो कि देश की मौजूदा राजनीति का एक सच बनता जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस को निपटा हुआ ही देखना चाहती है, ताकि वो अपने अपने प्रदेशों में जिंदा रहे, क्योंकि वो तभी तक अपने अपने प्रदेशों में जिंदा रह सकते हैं जब तक कांग्रेस इन प्रदेशों में निपटी हुई है। अगर कांग्रेस इन प्रदेशों में आगे बढ़ती है तो सबसे पहला खतरा इन्हीं क्षेत्रीय दलों को होने वाला है। जिस प्रदेश में कांग्रेस अभी भी मजबूत है, वहां पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरा दल अभी भी बहुत ज्यादा पनपता नहीं है, कामयाब नहीं है। और जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहीं पर अन्य दल पनपे है। यह एक देश की राजनीति का सच है। इसीलिए यह तो समझ में आता है कि कांग्रेस को भाजपा भी खत्म करना चाहती है और अन्य विपक्षी दल भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि राहुल गांधी मनीष सिसोदिया प्रकरण पर कोई रणनीति क्यों नहीं बना पाए? आप ध्यान दीजिए, केजरीवाल सरकार के कथित शराब घोटाले में मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। पूरा विपक्ष एक बात पर एकजुट हो गया, और एक बात यह थी कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन कांग्रेस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर असमंजस में रही। आप याद कीजिए, सिसोदिया की गिरफ्तारी का दिल्ली कांग्रेस ने तत्काल स्वागत कर दिया था। लेकिन इसके अगले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इससे साफ होता है कि कांग्रेस बड़े कंफ्यूजन में है, वो करे भी तो क्या करे। राहुल गांधी आजकल बातें तो बहुत अच्छी करने लगे हैं, वो बड़ी गहरी बातें करते हैं, मनोवैज्ञानिक बातें करते हैं, लेकिन वो राजनीति पहले भी नहीं कर पा रहे थे और आज भी नहीं कर पा रहे। यह एक सीधी सी दिखने वाली बात है। और एक सच यह भी है कि बगैर कांग्रेस के साथ गठबंधन के विपक्ष भाजपा को हरा पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। यह सच है कि बगैर कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल किए भाजपा को हराया जाना बहुत ही मुश्किल है। विपक्ष के बड़े 9 नेता एक साथ आकर चिट्ठी तो लिख सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई जमीन पर वोटर का समीकरण, कोई चुनावी समीकरण तो बनाना नहीं है, केवल चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर देने हैं। लेकिन जब चुनाव होंगे तो ये 9 लोग ही कई जगह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिख सकते हैं। ये 9 लोग ही लोकसभा चुनाव में एकजुट हो पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लोग बगैर कांग्रेस के साथ गठबंधन किए भाजपा को रोक पाएंगे? इसीलिए इन सवालों के बीच में कांग्रेस की जो मौजूदा राजनीति है, राहुल की जो मौजूदा राजनीति है, वो बड़ी चिंता में दिखती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।